जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको। और हमारे साथ इस सेगमेंट में गालिब साहब होते हैं और डॉक्टर साहब होते हैं, सैयद गालिब आगा साहब होते हैं, डॉक्टर आयशा साहब होती हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल बहुत सारे सवाल थे लेकिन कल बात से बात निकलती कि वो सवाल हो ही नहीं सके, तो आज मैं चूँकि ज़ाहिर है वक्त बड़ा महदूद होता है, हम कोशिश करते हैं गुलदस्ता रहे नशरियात आपके लिए जिसमें थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का टच आ जाए। तो आप देखते हैं कि तिलावत से शुरू करते हैं तो नात, फिर जो है वो जनाब किचन सेगमेंट, तरतीब भी याद नहीं रही मुझे, इतना सारा कुछ चल रहा होता है। तो फिर उलमा कराम, खाका, नेकी का सेगमेंट अलग, बैतबाजी अलग है, कुरान साइंस पैकेज अलग है। तो वो सब हम कोशिश करते हैं करते रहें, आपकी खिदमत में पेश करते रहें। इसी तरह टाइम की कभी कभी हमें ज़रा कमी होती है, बट ना कहने को माशाल्लाह इतनी घंटों तवील नशरियात होती है। तो सवाल पे आता हूँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के हवाले से कल बात करनी थी, हुई नहीं, तो क्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी कैसे दूर हो सकती है? वो वाली चीज़ें जिसके अंदर विटामिन डी मौजूद है और बहुत ही कम चीज़ों में मौजूद है। अच्छा। एग्स के अंदर है, वो वाले सीरियल्स जो फोर्टिफाइड हो विटामिन डी से, उसके अंदर है, मछली के अंदर है, दूध के अंदर है, ठीक है। और विटामिन डी का टेस्ट कराने के बारे में बताया था, वो करवाना ज़रूरी है। हाँ। 2 लाख यूनिट की विटामिन डी हफ्ते में 1 मरतबा 6 हफ्ते के लिए ये ले लें। सही है। इसके अलावा कुछ रेमेडीज़ इसकी बहुत अच्छी हैं, जैसे कि छोटे छोटे लड्डू आप बना के रख लें, ठीक है। उसमें तिल के बीज जैसे सेसम सीड्स जो होते हैं वो आप ले लें, और उसके साथ आपने कुछ नट्स ले लिए, काजू ले लिए, बादाम ले लिए, और इसको आप अच्छे से ग्राइंड कर लें, ठीक है। और गुड़ जो है 2 टेबलस्पून आप उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लें, और फिर ये वाले सीड्स उसके बीच में मिक्स करके छोटे छोटे लड्डू बना के आप अपने पास रख लें, फ्रिज के अंदर रख लें, एक जार में भर लें, 1 डे आप इसको ले लें। उसके बाद अदरक का जूस एक बहुत अच्छी रेमेडी है, और उसके साथ में लहसुन का जूस, और इसको जो है आप 1 टेबलस्पून देसी घी के साथ ले लें। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए। और दूध और मखाने का इस्तेमाल ये भी बहुत अच्छा रहता है, इसकी ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उसके अलावा खजूर, किशमिश, इंजीर, बादाम, इसको आप अच्छा सा शेक बना लें दूध के साथ और डेली 1 ग्लास इस्तेमाल करें। लेकिन ज़ोर इस बात पे है कि विटामिन डेफिशिएंसी इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल, कि आपका विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, फैट सॉल्युबल, और इसकी डेफिशिएंसी को दूर करना है। इसका ताल्लुक स्ट्रेस और डिप्रेशन से भी बहुत है, और जोड़ों के दर्द, जॉइंट पेन्स, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। अब गालिब साहब, मैं आगा साहब, आप सवाल से पहले ये बता दीजिए कि वो जो कुछ टैबलेट्स आती हैं, मैं आपसे पूछूंगा आपके शोबे के हवाले से, लेकिन आपसे मैं हिकमत के हवाले से कि जनाब मिसाल के तौर पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई बेस्ट तो ये है कि आप मिसाल है इतना अदरक खा लिया करें, इतना लहसन खा लिया करें, इतना फला इतना फला। लेकिन अब जनाब आजकल की लाइफ ऐसी हो गई कि लोग मेंटेन याद नहीं रख सकते ये वो, तो भाई टैबलेट्स आ जाती हैं कि मिसाल अब ये टैबलेट है तो इसके अंदर लहसन का या अदरक का उतना ही इंटेक है जितना आपको खाना चाहिए। आर दीज टैबलेट्स इक्वली गुड, और इफ़ नॉट इक्वली गुड तो ऐसा है कि अगर मुझे ये याद नहीं रहता कि अब मैं रोज़ाना अदरक निकालूं, काटूं, खाऊं, कभी कहाँ ट्रैवल करूं, कभी कहाँ, तो भाई मैं एक वो कैप्सूल का एक पैकेट ले लूं किसी ब्रांड का, किसी मोतबर ब्रांड का, जो कि अदरक या जो आता है वो खा लूं, ताकि मेरा अदरक का फला का इंटेक उतना ही हो जाए जितना होना चाहिए। इज इट अ गुड सोल्यूशन और यू विल नॉट रिकमेंड इट? मेरे ख्याल से 100% बिल्कुल सही सोल्यूशन है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि मैं तबीब की हैसियत से अगर मैं बात करूं तो मैं भी यही कर रहा हूं अपने मतब में। जो भी तबीब है, जो भी हकीम है, जो भी दवाएं बनाना जानता है और बना कर देता है, तो वो भी डिफरेंट हर्ब्स को, जिसमें हो सकता है अदरक भी हो सकता है कोई भी इंग्रेडिएंट हो सकता है, कोई भी जड़ी बूटी हो सकती है, उसको पीस कर उसी की दवा बनाकर दे रहा हूँ, मुरत्तब करके दे रहा हूँ, तो यकीनन वो उतनी ही फायदेमंद होगी जितनी आप घर पे ले रहे हैं। इसमें कन्वीनियंस बहुत है। कन्वीनियंस बहुत है। एक गोली है, टैबलेट तो मैं कैरी कर सकता हूँ वाइल ट्रैवलिंग भी, कहीं भी ना, हर जगह बिल्कुल लिया जा सकता है। लेकिन अदरक तो मैं नहीं लेके घूमता। अदरक मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। बिल्कुल बहुत सारी, जैसे मैंने अर्ज की, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। इसी हवाले से अगर एक बात की जाए तो एक नुस्खा बता देता हूं, जिसका पाउडर बना के आप घर में रख लें तो वो विटामिन डी लेवल्स को भी बेहतर करेगा, वो हड्डियों के दर्द को बेहतर करेगा, एनर्जी लेवल ख़वातीन की खास तौर पे बेहतर करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बेहतर करेगा। मतलब जर्नल टॉनिक फॉर वुमेन जो घर पे काम कर रही हैं या एक हाउसवाइफ हैं या ऑफिस खातून हैं, वो ले सकती हैं। जैसे मेथी दाना मैंने लिया है, सूरनजान शीरी लिया है, इज़गंद नागोरी, इज़गंद कौन सी जान थी इससे पहले? सूरनजान शीरी, ठीक है, सूरनजान शीरी, कॉल्चिकम कहते हैं इसको इंग्लिश में। सूरनजान शीरी है, इज़गंद नागोरी है, मूसली सफ़ेद है। ये 4 चीज़ें हो गई। 5वीं चीज़ है अलसी के बीज, बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स, और मोरिंगा के पत्ते पिसे हुए, बट वही वाली बात जो हमने पहले की थी, किसी अच्छी जगह से लीजिएगा जिसके बारे में ये पता हो कि वो ड्रायर पे सुखाई हुई है, वो धूप में नहीं सुखाई हुई। इन तमाम चीज़ों को हम वज़न, अगर 50 ग्राम एक चीज़ ले लें तो तमाम 6 चीज़ें 50 ग्राम लेके एक पाउडर बना के घर पर रख लें। वो
फीमेल हेल्थ के लिए एक बेहतरीन दवा है। आधा चाय का चमचा सिर्फ रात को सोने से पहले ले लीजिए दूध के साथ। ये आपके बहुत सारे मामलात में, एनर्जी लेवल में, दर्दों में, हड्डियों के तकलीफ में, एनर्जी तमाम मामलात में, मेंटली से लेकर हड्डियों तक, अल्लाह ने चाहा तो सारी चीज़ों में। ये आपसे ही ले लेंगे भाई, हम दुकान पे गए तो झगड़ा हो जाएगा, दुकान वाला कहेगा मुझे क्या मुगल्लिज़ात कह रहे हो इतने मुश्किल नहीं, दुकान वाले को क्योंकि इन सारी चीज़ों का इल्म है तो वो बिल्कुल ऐसा गलत मायने नहीं लेगा किसी भी उसका। लेकिन ये यानी ये सारी चीज़ें इस तरह आपके पास या बाकी जो लोग भी सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं उनके पास एक प्रॉपर फिनिश्ड फॉर्म में भी होती हैं, यकीनन होती हैं। अगर लोग चाहें तो ले सकते हैं। नुस्खाजात डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने एक बहुत कॉमन नुस्खा है, उसमें मैंने जो है वो 2 या 3 चीज़ें अपने हिसाब से ऐड की, जैसे मोरिंगा है, फ्लैक्सीड है, ताकि एक मजमुआ जो बने वो एक खातून के लिए बेहतरीन दवा साबित हो। तो इस तरह लोग थोड़ा बहुत चेंजेस रखते हैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर। मुनासिब। ये आपसे भी पूछना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल विटामिन डी का आइडियल तरीका ये है कि जनाब मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ इतने बजे से इतने बजे तक सनलाइट लें, बहुत अच्छी बात है, ये खाएं ये खाएं ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। प्रैक्टिकली स्पीकिंग एट टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमारे लाइफ शेड्यूल जिस तरह हो गए हैं, ये वो सुस्ती भी करता है बंदा है। तो अब जो विटामिन डी की जो टैबलेट्स आती हैं, आर दे इक्वली गुड या इवन इफ दे आर नॉट इक्वली गुड, तो क्या उनका 80-90% उतना ही इफेक्ट है कि अगर वो नहीं कर अच्छा इससे ज्यादा आप जब लेना शुरू करते क्योंकि हैं तासुर ये है कि भाई जहां आपने टैबलेट ली ना इसका मतलब है साइड इफेक्ट। इट इज नॉट द केस। नो नॉट एट ऑल। आपका रिजल्ट आ गया, आपका विटामिन डी इतना लो है, बल्कि विटामिन डी के लो होने की वजह से तो पेशेंट्स बिल्कुल व्हीलचेयर के ऊपर आ जाते हैं, आप चल नहीं सकते, आपका बोन पेन इतना ज्यादा होता है और हर दूसरा आदमी पाकिस्तान में विटामिन डी का है, हर दूसरा आदमी इस प्रॉब्लम का शिकार है। तो जब आप लेना शुरू करते हैं इस टैबलेट को, हफ्ते में एक दफा आपको लेनी है 6 हफ्ते के लिए, यू कैन फील द डिफरेंस। आई हैव फेल्ट इट एक्चुअली। हाँ, यू कैन फील द डिफरेंस। इसका फायदा होता है, ऐसा मसला नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट होगा। हर चीज़ की ज्यादती का साइड इफेक्ट होता है या ना लेने का साइड इफेक्ट होता है, लेकिन आप डॉक्टर से पूछ के तरीके से चल रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। विटामिन डी माजरत से ऐड करूंगा, बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं कि इस दवाई का तो बहुत साइड इफेक्ट है। मिसाल के तौर पे नींद की दवाई, जी 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 नींद की दवाई नहीं ले रही क्योंकि साइड इफेक्ट बहुत होता है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, ना सोने का जो साइड इफेक्ट है वो आपकी उस दवा से बहुत कम है। ठीक है, तो दवा का कम है, माजरत के साथ दवा का कम है, ना सोने से जो आपकी मामूलात में नुकसान दे रहे हैं वो ज़्यादा है। तो कभी कभी अगर साइड इफेक्ट है, अव्वल ये कि विटामिन डी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है कैप्सूल या इंजेक्शंस का, बट मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि जिन दवाओं का साइड इफेक्ट है उसको भी आप ये कैलकुलेट करें कि उसके ना लेने के नुकसान कितने हैं और लेने के नुकसान कितने। तो शायद मेरे ख्याल से कभी कभी कुछ चीज़ों के नुकसान लेने के कम मिलेंगे आपको और ना लेने के ज़्यादा। अब जाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह रहे हैं कि आप जेनिक्स का पत्ता खाना शुरू कर दें, ऑफ कोर्स नॉट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन ही हैज अ पॉइंट कि भाई अगर आप दो चीज़ें कंपेयर कर रहे हैं तो देख लें कि अगर मैं स्लीप डिप्राइवेशन इश्यूज की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो उसके बदले में अगर कोई छोटा सा कुछ मेलाटोनिन या जो भी अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ऑफ कोर्स आप ले लेते हैं, ठीक है, एक हार्मोन है, आपने ले लिया और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नींद बेहतर हो गई। एक पुरसुकून नींद इंसान को चाहिए होती है, इतनी बड़ी नेमत है। आप वो टैबलेट नहीं ले रहे ये सोच के कि नहीं मुझे ये ले लूँगा, मुझे आदत पड़ जाएगी, मुझे एडिक्शन हो जाएगी फलाना, पूरी रात वो सोचें आपके दिमाग में चल रही हैं, पूरा दिन सो रहे हैं और पूरा दिन आपको पता है इसकी वजह से गाड़ी ड्राइव करते वक्त आपको नींद आ सकती है, एक्सीडेंट्स लोगों के हो जाते हैं, लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कितने इसके साइड इफेक्ट्स हैं। तो मेलेटोनिन ले रहा हूँ ना भाई। बिल्कुल सही। अच्छा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, आप लोग कहेंगे यार हमारे जो सवालात जो लोगों ने दिए हुए तो मेरे अपने सवालात बहुत निकलना शुरू हो गए हैं, तो बहुत से आखिरी एक बात ये बता दें, बाकी कल कर लेंगे। ठीक है। रोजा खोलने के बाद सर में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो क्या करें? रोज़ा खोलने के बाद मतलब सर में दर्द हो जाता है और ये बड़ी कॉमन कंप्लेंट है, इसका अक्सर लोग, उसका तरीक़ेकार आप ये कर सकते हैं कि कुछ अरसे के कुछ टाइम के लिए आप अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें। कॉफ़ी का इस्तेमाल इसमें एक अच्छी रेमेडी है। कॉफ़ी जो होती है ना, खून के शरियानों को बिल्कुल रिलैक्स करती है, ठीक है, और इससे आपके जिस्म के पट्ठों को भी आराम मिलता है। अगर इसको ज़्यादा उसमें कर सकते हैं तो एक टब में थोड़ा पानी भर के और आप पैरों को सोख करके वो भी आप कर सकते हैं। लिक्विड्स का इंटेक आप एकदम बढ़ा दें। ये नहीं है कि कॉफ़ी आपने बहुत ज़्यादा पीनी है, 1 कप कॉफ़ी इज़ इनफ। पानी से अपने आप को हाइड्रेट करें क्योंकि आपके हाइड्रेशन लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हुए हुए होते हैं, तो वो आप करें। थोड़ा रिलैक्स करें अपने आप को, आधे पौने घंटे में तबीयत आहिस्ता आहिस्ता जब आपके हाइड्रेशन लेवल्स बेहतर हो जाते हैं विद द इनटेक ऑफ कॉफ़ी, ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देती है। और बहुत ज़्यादा बोलने से, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी से आधे पौने घंटे तक परहेज़ करें। जब कैफ़ीन लेवल्स आपके थोड़े बेहतर होते हैं, कॉफ़ी कौन
सी वाली, ब्लैक कॉफ़ी में या कोई सी भी चलेगी? मिल्क वाली भी ले सकते हैं। मिल्क वाली भी ले हाँ, सकते हैं। मिल्क ठीक, वाली ठीक। भी ले सकते हैं। ठीक। तो वो आपकी तबीयत बहुत बेहतर हो जाती है। कुछ लोग ये करते हैं कि टॉवल के अंदर बर्फ रख के और वो हम उनको हेडेक के यहाँ पे इस जगह पे हाँ। रखवाते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। दालचीनी का पाउडर जो है उसको माथे के ऊपर रख के और थोड़ा सर का मसाज करना, बालों को लूज करना अगर आपने टाइटली बांधे हुए हैं, और सर के हिस्से का थोड़ा मसाज करना, उससे भी बहुत फायदा होता है। सही है गालिब साहब, वो असल मौजूद रह गया है, लेकिन आखिर में चूँकि वक्त भी ख़त्म हो गया, आप ज़रा इसी पे बता दीजिए कि इफ्तार के बाद जब तबीयत कभी बोझल हो जाती है, सारा दिन सोच के गुजरता है कि अभी तो रोज़ा है ना, इफ्तार के बाद सेट हो जाएंगे, और इफ्तार के बाद और बंदा, तो उस वक्त क्या ऐसा खा पी सकते हैं कि थोड़ा सा ज़रा बंदा चुस्त तवाना सर, रहे? एक जनरल ओपिनियन अगर दूं तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा खाने की वजह से जो गैस्ट्रिक प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से भी एक नींद का गलबा तारी हो जाता है और सर में दर्द की तो थोड़ा कैफियत होती मेहरबानी है। करें, हल्का हाथ तो रखें हल्का ज़रा। हाथ रखें। दूसरा ये कि सौंफ और इलायची का अगर कावा बना के अफ्तार में ले लें तो बेहतर होगा। शुगर कंटेंट अचानक लेने की वजह से भी कुछ लोगों के सर में दर्द होता है, और अच्छा। तीसरे वो लोग होते हैं जो चाय के नशे ही होते हैं, तो उनको चाय से ही ठीक होगा। यार आपको मुझसे इस तरह पर्सनल नहीं होना चाहिए था, देखिए। सर मालिक के साथ मुझे मेरे भी मसले का यही हल है। मुझे 2-3 कप चाय के पीने पड़ते हैं, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो आप जाती ज़्यादा हूँ। नशे ही। और वो इफ्तार के बाद जो चाय का पहला घूंट जब जाता है ना दिमाग में, ओह। तो लगता है कि जिंदगी वापस आ गई वापस आई है, है। सारे चांद सितारे सैयारे सब वापस आ गए हैं, उससे पहले सब गायब थे। तो ऐसे लोगों पे कोई लेकिन उसमें रेमेडी जरा- काम नहीं करेगी सिवाय चाय के। सॉरी, ऐसे लोगों को कोई रेमेडी काम नहीं आएगी सिवाय सिवाय चाय जाए। के। लेकिन सिर्फ आप कह रहे हैं, चाय, सिर्फ चाय। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि इसको जरा बतदरीज लेना चाहिए, ये लोगों के एकदम यार। अचानक ले जाए। चलें जनाब, हम एक चाय नहीं, हम एक ब्रेक के बाद, चाय तो बाद इफ्तार के बाद होगी, हम ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।